उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतो शक्ते नारायणी नमोस्तुते। भगवान श्री हरि और समस्त दिव्य श्री अंग को धारण किए हुए सभी देव विग्रहों के चरणों में, माँ करुणामयी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सद्गुरुदेव के पावन चरणों में प्रपन्नता पूर्वक प्रणाम। आप सभी को जय श्री कृष्ण, हरिओम। कल तक हमने मध्य चरित्र, दुर्गा सप्तशती के मध्य चरित्र के ध्यान तक का और वहां तक की कथा का भी हमने श्रवण किया। मध्यम चरित्र में मेधा ऋषि ने मोह जनित जो सकाम उपासना है और उसके द्वारा जो शाश्वत नहीं है ऐसा फलोपभोग है, उसके निराकरण के लिए निष्काम उपासना का उपदेश किया है। हमने वो तमोगुण और सत्वगुण वाला भी अर्थ समझा था। और एक अर्थ ऐसा भी हम कर सकते हैं कि मेधा ऋषि ने इस मध्यम चरित्र में क्या बताया, कौन सी कथा बताई? बोले इंद्रादि देवताओं के राज्य के अपहरण की और उसके बाद आत्मशक्ति की उपासना के द्वारा दानवों के ऊपर विजय और फिर अंत में उनके राज्य उनको वापस मिलता है, ये कथा उन्होंने बताई है। यहाँ पर आत्मशक्ति मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब देवी की स्तुति होती है उसके पूर्व जब सभी देवता इकट्ठे होकर के और भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास आते हैं और वहां उनकी स्तुति करते हैं, उनको सब जो कुछ भी घटना हुई वो घटनाक्रम बताते हैं, तब ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवताओं के अंदर से एक तेज, एक शक्ति उत्पन्न होती है और वो शक्ति उत्पन्न होकर के एक दिव्य स्वरूप धारण करती है। वही माँ का स्वरूप है, वही करुणामयी देवी का स्वरूप है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये भी है कि उन देवताओं के अंदर जो शक्ति है या फिर हमारे अंदर जो शक्ति है वो आत्म शक्ति ही उस चिति शक्ति का या उस करुणामयी मां का ही स्वरूप है। उस शक्ति के बिना हम सभी बिल्कुल जैसे कोई काम के ही नहीं रहेंगे ना। अगर हमारे अंदर कोई शक्ति ना हो तो हम कोई कार्य कर नहीं सकते। अरे देवी भागवत में तो यहां तक की कथा आई है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु को गौरी माता और लक्ष्मी देवी छोड़ के जाती हैं तो वो भगवान विष्णु और वो भगवान शिव भी शक्ति रहित हो जाते हैं। ऐसी कथा भी है। भगवान विष्णु और शिव के भक्त इसे अन्यथा न ले, लेकिन शक्ति की महिमा की ये बात है। तो वही आत्मशक्ति है और उसी आत्मशक्ति के द्वारा मेधा ऋषि ने शोक और मोह को दूर करने का उपाय बताया है। क्योंकि सुरथ राजा और वो वैश्य, समाधि नाम का वैश्य, वो मोह और शोक के कारण ही तो ऋषि के पास आए हैं और उनसे उपाय मांग रहे हैं। तो इस तरह आत्मशक्ति के द्वारा शोक और मोह को दूर करने का उपाय मेधा ऋषि ने मध्यम चरित्र में बताया है। अब आइए हम आगे उत्तर चरित्र 5वें अध्याय से जो प्रारंभ हो रहा है उसमें प्रवेश करें। स्क्रीन में आप सबके सामने श्लोक और उसका अर्थ है। आइए प्रेम पूर्वक श्लोक का हम गान करें। ओम घंटा शूलहलानि शंख मुसले चक्रं धनुः सायकम् हस्ताब्जैर्दधतिं घनान्तविलसत् चेतांशुतुल्यप्रभाम् गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां
इसका अर्थ है जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण को धारण करती है। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रागट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ, उनका सेवन करता हूँ या उनकी सेवा करता हूँ। तो ये तो भगवती के स्वरूप का वर्णन हुआ। और श्लोक में वैसे तो सब आयुधों के नाम हमने सुने, उनको माता जी ने धारण किया हुआ है, लेकिन आगे कहा है कि गौरी देह समुद्भवाम, जो गौरी के देह से समुद्भूता है ऐसी मां। अब ये ऐसा क्यों कहा? तो इसी शब्द के ऊपर पूरी 5वें अध्याय की कथा है। क्या कथा है? तो बताते हैं कि एक बार जब शुंभ और निशुंभ नाम के असुर अपने बल के घमंड में आकर के और तीनों लोकों का राज्य का अपहरण उन्होंने कर लिया था। देखो, दुर्गा सप्तशती में जो कथा है वो थोड़ी संक्षेप में है, और संक्षेप में दुर्गा सप्तशती के अनुसार मैं आपको कथा बताऊं तो वो शुंभ निशुंभ आकर के और देवताओं को परास्त करके उनका राज्य हरण कर लेते हैं। यहाँ पर देवता जगदम्बा की शरण में आते हैं और जगदम्बा की शरण में आकर उनकी स्तुति करते हैं। उनकी स्तुति करके माता उनके ऊपर प्रसन्न होती है और पार्वती जी के देह में से, पार्वती जी गंगा में स्नान करके और हिमालय पर आती है, तो वहां देवताओं को दुर्गा सप्तशती के अनुसार पूछती है कि तुम किसकी स्तुति कर रहे हो? तो देवता कहते हैं हम आपकी ही तो स्तुति कर रहे हैं। और इतना कहते ही पार्वती जी के शरीर कोश में से एक अंबिका देवी प्रकट होती है, और वो शरीर कोश में से उत्पन्न हुई है, इसलिए उनका नाम होता है कौशिकी। शरीर कोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निसृतांबिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। तो कौशिकी अंबिका देवी तो पार्वती जी के देह में से, शरीर कोश में से बाहर निकलती है, लेकिन इस कारण पार्वती जी का जो श्री विग्रह है वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है और वो तेज बाहर निकला, इसलिए पार्वती जी का देह काला पड़ जाता है। और तस्याम विनिर्गतायाम तो कृष्णाभूत सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचल कृताश्रया। तो काला पड़ जाने के कारण फिर वहां उन देवी का नाम कालिका पड़ता है। कौन सी कालिका? बोले जो हिमालय में रहती है, हिमालय में जिनका निवास है, ऐसी मां कालिका। तो फिर वो देवी अंबिका देवी, कौशिकी देवी देवताओं को आश्वस्त करती है कि मैं तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस दिलाऊंगी। और फिर चंडमुंड वहां पर घूमते घूमते आते हैं और चंडमुंड ने देवी के सुंदर स्वरूप को देख करके और मोहित होकर के और फिर शुंभ निशुंभ के पास आकर के और देवी की सुंदरता का वखान करते हैं और कह रहे हैं कि संसार के जितने भी रत्न हैं वो सभी हे शुंभ निशुंभ आपके पास हैं। चाहे वो उच्च श्रवा घोड़ा हो, चाहे वो कल्प वृक्ष हो, चाहे ऐरावत हो, सब आपके पास है। लेकिन एक जो स्त्री रत्न है, उस स्त्री रत्न का हम दर्शन करके आए हैं, तो वो रत्न भी आपके पास हो तो आपकी महिमा तो और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर सुग्रीव अपने असुरों की सेना में से सुग्रीव नाम के दैत्य को देवी के पास मनाने के लिए भेजा है। यहाँ सुग्रीव आता है, देवी को मनाता है कि आप शुंभ निशुंभ के साथ उनका पानी ग्रहण करके उनकी सेवा में तत्पर हो जाओ। और देवी कहती है कि मैं हो तो जाऊंगी, लेकिन मैंने एक संकल्प ले रखा है। क्या? यो माम जयति संग्रामे यो मे दर्पम व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भरता भविष्यति। तो मुझे जो जीतेगा संग्राम में, जो मुझे हराएगा, जो मेरे समान बल वाला होगा, मैं उसके साथ विवाह करूंगी, ऐसा मैंने संकल्प लिया है। तो जाओ तुम्हारे शुंभ निशुंभ को बताओ कि आकर के मुझसे युद्ध करे और मुझे हरा देंगे, तो फिर मैं उनकी सेवा में निश्चित तौर पे चले जाऊंगी। और फिर वो शुंभ निशुंभ के पास आता है। यहां तक की कथा जो है वो 5वें अध्याय में है।
आगे की क्या कथा है वो तो हम फिर जब 6वें अध्याय का ध्यान सुनेंगे तब हम उस कथा का भी श्रवण करेंगे। अब इसी कथा को हम देवी भागवत के अनुसार ये कथा थोड़ा जो विस्तार है उसमें उसका हम श्रवण करें। तो शुंभ निशुंभ नाम के जो दैत्य पाताल लोक में थे वो दैत्य पृथ्वी लोक पर आते हैं और पुष्कर तीर्थ में आकर के देवी भागवत के अनुसार अन्न जल का त्याग करके और 10,000 वर्षों तक उन्होंने तप किया है। और फिर हंसारूढ़ ब्रह्मा जी वहां आकर के और उनसे उनकी कामना पूछते हैं कि वर मांगो, मैं तुम्हारी कामना को पूर्ण करूंगा। यहाँ पर ये शुंभ और निशुंभ कहते हैं कि हमें पृथ्वी के ऊपर किसी का भय नहीं है, एकमात्र अगर भय है तो वो है मृत्यु का। आप हमें वर दीजिए कि हम मृत्यु को भी जीत जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ये वर तो किसी के लिए भी प्राप्त करना बिल्कुल अशक्य है, ये वर किसी को नहीं मिल सकता, तुम्हें और कुछ मांगना है तो मांग लो। तो फिर शुंभ निशुंभ ने सोचा और सोच करके कह रहे हैं कि हमें किसी स्त्री से तो भय नहीं है, लेकिन किसी भी पुरुष के द्वारा हम अवध्य रहें, कोई भी पुरुष हमको मार न सके, कृपा करके ऐसा वर दीजिए। और फिर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वहां से अंतर्धान हुए। यहाँ पर शुंभ और निशुंभ वरदान लेकर के आते हैं और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को पुरोहित बना करके एक राज सिंहासन स्वर्ण का बनवाया है। और निशुंभ ने सोचा कि शुंभ बड़ा भाई है तो उसे राज सिंहासन पर बैठाया, सभी देवताओं को जीत लिया। सभी देवताओं को जीत करके राज सिंहासन पर बैठे तो जो और असुर थे, चंड मुंड धूम्रलोचन और रक्तबीज, ये सभी असुर उनकी कीर्ति को सुन करके उनकी शरण में आकर के और उनका आश्रय ग्रहण किया। यहाँ पर सभी देवता जो हार चुके हैं और आकर के उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा कि गुरुदेव कोई मंत्र है वेद में ऐसा कि जिसका जप करेंगे तो हमें हमारा राज्य वापस मिल जाए और वो शुंभ निशुंभ मर जाए। बृहस्पति जी ने भी कहा कि भाई वेद के मंत्र जो हैं उनके देवता तो आप ही लोग हैं और आप ही जब निस्तेज होकर के पड़े हैं तो मंत्र क्या कार्य करेंगे। तो फिर बृहस्पति जी ने याद दिलाया कि तुम्हें याद है ना जब महिषासुर के मर्दन के लिए आपने भगवती का स्तवन किया था और उस स्तवन से प्रसन्न होकर के माँ ने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि जब भी तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई आपत्ति आएगी तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारे देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए उपस्थित होंगी। हाँ, ये बात तो याद नहीं थी, अब गुरुदेव ने याद दिलाया है तो वो फिर देवी की स्तुति करने के लिए सीधे गए हैं। देवी का स्तवन किया, पार्वती जी वहां पर बैठी हैं हिमालय में और गौरी की स्तुति कर रहे हैं। फिर वही कथा कि पार्वती जी के विग्रह कोश में से अंबिका देवी उत्पन्न होती है और उनका नाम कौशिकी कहा जाता है। यहाँ पर जो पार्वती जी जो कृष्ण वर्णा हो गई हैं उनको काल रात्रि का नाम बताया गया। कह रहे हैं मशी रूपा महाघोरा, मशी यानी स्याही, जो काले कलर की स्याही होती है ना उस तरह का जिनका वर्ण हो गया है। दैत्यानाम भयवर्धिनी काल रात्रि सा प्रोक्ता सर्व काम फल प्रदा। तो वहां पर काल रात्रि जी नाम बताया गया है पार्वती जी का। और वहां देवी देवताओं को निर्भयत्व प्रदान करती है और आश्वसित करती है कि तुम निश्चिंत रहो, बिल्कुल शुंभ निशुंभ का वध किया जाएगा। देवता भय से मुक्त हुए हैं और कालिका देवी और अंबिका देवी यानी कौशिकी देवी दोनों वहां पर साथ बैठ करके और मधुर गान करने लगी है। अब जो स्वर को देने वाली है या जो हमारे अंदर स्वर की शक्ति, नाद की शक्ति बन करके बैठी है या जो स्वर के द्वारा स्वर बनकर ही बाहर आती है, ऐसी जो देवी है वही देवी जब गान करने लगे तो पशु पक्षी प्रकृति यहां तक कि असुर भी मोहित हो जाए तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। प्रकृति मोहित हुई है, आकाश में देवता भी मंत्र मुग्ध हुए हैं। और फिर वही कथा चंड मुंड देवी के स्वरूप को देख करके और गान सुन करके शुंभ निशुंभ के पास आते हैं, उनका खूब वखान करते हैं
कहते हैं कि सभी रत्न है, लेकिन ये रत्न आपके पास नहीं है, इस रत्न को भी आप अपने आश्रय में ले लो। कौन सा रत्न? स्त्री रत्नम अति चारवंगी, खूब सुंदर जो स्त्री रत्न है, ऐसे रत्न को आप अपने आश्रय में ले लीजिए। शुंभ ने सुग्रीव को भेजा है। वही यहाँ पर सुग्रीव आकर के माँ को मना रहा है कि देखो, शुंभ निशुंभ के पास तो पृथ्वी का भी, सभी लोकों का साम्राज्य उसके पास है। अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, कुबेर, यम, सबकी शक्ति उसके पास है, तो आप उनका वर्ण कीजिए। यहाँ पर देवी भागवत में मुस्कुराते हुए अंबिका देवी कहती हैं, कौशिकी देवी कहती हैं कि हाँ, मैं भी उन जो पराक्रमी शुंभ निशुंभ हैं उनका दर्शन करना चाहती हूँ। यहाँ तक कहती हैं कि मैं उन्हें पति रूप में वरना चाहती हूँ और अपने पति का दर्शन करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। लेकिन बाल समय में मैं जब अपनी सखियों के साथ खेल रही थी, तब खेलते खेलते बाल सहज स्वभाव से मैंने एक वचन ले लिया था, क्या? मत समान बलः शूरो रणे माम जेष्यति स्फुटम तम वरिष्याम्यहम कामम ज्ञात्वा तस्य बलाबलम। तो अगर तुम्हारे शुंभ निशुंभ, या तो शुंभ आ जाए या निशुंभ आ जाए, लेकिन जो मुझे परास्त करेगा उसके साथ मैं विवाह करूंगी। तो ये कथा है। देखो, हम कथा इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि ध्यान में जो शब्द आ रहे हैं, गौरी देह समुद्भवाम, गौरी के देह में से कैसे ये देवी उत्पन्न हुई, उसकी ये कथा है। तो ध्यान में कथा आ रही है, इसलिए हम ये कथा का श्रवण कर रहे हैं। ध्यान का भी सुनना हो रहा है और ध्यान के साथ साथ चरित्र का भी श्रवण हो रहा है। तो गुरु कृपा से हमें यह अवसर मिल रहा है। तो गौरी के देह में से उत्पन्न जो है, और जिन्होंने शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए अंबिका, कौशिकी, कालिका, इन सब का रूप लिया था, ऐसी महासरस्वती देवी को हम सब प्रणाम करते हैं। अब यहाँ पर शुंभ निशुंभ के वध की बात है, काली, अंबिका और कौशिकी, इन सब की बात है, तो फिर महासरस्वती को प्रणाम क्यों किया? बोले वैसे तो उनका ही स्वरूप है, इसलिए नाम कोई भी ले उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर मेधा ऋषि जो हैं, वो ज्ञान मार्ग में जो बाधक हैं, अहंकार आदि, उनका कैसे निराकरण किया जाए, वो हमको इन चरित्रों के द्वारा समझाने वाले हैं। इसलिए यहाँ ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती देवी का उपाख्यान है। इन सब का, इन कथाओं का, इन चरित्रों का जो तात्पर्य है, उन्हें भी हमें समझना है। लेकिन आज माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए और आगे का जो चरित्र है, आगे का जो ध्यान है, वो हम फिर सुनेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण, हरि ओम।